हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए सारी महिमा हमारे जीवित प्रभु को मिले कि फिर एक बार परमेश्वर ने अपनी दया से ये सुंदर सा अवसर, ये सुंदर सी शाम दी है ताकि हम इस लाइव सेशन के माध्यम से अपने जीवित परमेश्वर को आराधना के बलिदान चढ़ाएं। आइए, ये समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ में जुड़कर मिलकर सब हम एक परिवार की तरह आराधना कर सकें। क्योंकि भजनकार इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये समय है आपस में मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करने का। इसलिए फिर एक बार कहती हूँ, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ में मिलकर आराधना करें। आइए, समय है परमेश्वर की उपस्थिति को मांगने का। हम इस वक्त प्रार्थना करके आगे आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करें। आप इस वक्त जिस किसी स्थान पर हैं, चाहे आप बैठे हो, खड़े हो या किसी काम को करते हो, वहीं से अपने परमेश्वर को पुकारें और उसकी उपस्थिति में चलें। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मनुष्य को अपना रूप स्वरूप देने वाले मेरे जीवित खुदा। इस वक्त हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। मेरे खुदावन तेरी उपस्थिति में चलना चाहते हैं पिता। जितने परिवार से लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपकी आराधना के लिए जिन्होंने अपने आप को तैयार किया, मेरे खुदावन आप उन सबको छूइए और आत्मा में भरकर इस्तेमाल करें मेरे खुदा। यदि मेरे भाई बहन बच्चों की प्रभु कोई ज़रूरतें हैं पिता, तो अपने स्वर्गीय भंडार से आप उन्हें पूरा कर दीजिए पिता। क्योंकि पिता वो आपके बच्चे हैं और मेरे खुदावन आपका कलाम इस प्रकार से कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते हैं ना खत्तों में जमा करते, लेकिन स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर उन्हें भी खिलाता है। तो तुम्हारा मूल्य मेरी नज़रों में अधिक है, क्योंकि हम तेरे हाथों की रचना है मेरे खुदावन। आप पिता अपने बच्चों की सारी आवश्यकताओं को भलीभांति से जानते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे प्रभु जी, ताकि हम आपको एक अच्छी आराधना, एक अच्छी महिमा और पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने पाएँ। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए, समय परमेश्वर की आराधना करने का और एक अच्छी आराधना परमेश्वर को दे। हालेलुया। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। विश्वास से अपने परमेश्वर के सम्मुख में इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि जो विश्वास के साथ में परमेश्वर के पास में आते हैं, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। परमेश्वर सारी चीज़ें उन्हें वक्त पर मुहैया कराता है। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। नाम में
यीशु नाम, नाम के सामने हर घुटना है टेक दे, नाम के सामने हर घुटना है टेक दे, यीशु है, ओ यीशु है, यीशु है, ओ यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है, यीशु है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है, यीशु है, यीशु है, ओ यीशु है, गाइए, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। यीशु है, ओ यीशु है, यीशु है, ओ यीशु है, यीशु है, ओ यीशु है, यीशु है, यीशु है। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, इस नाम के सामने हर घुटना हम टेक दे, नाम के सामने हर घुटना हम टेक दे, यीशु है, ओ यीशु है, यीशु है, ओ यीशु है, यीशु है, मैं
हूँ, मैं डूबा जाता 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 हूँ। यीशु हाथ मेरा रोता, यीशु हाथ मेरा रोता, मैं डूबा जाता हूँ, 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 मैं डूबा जाता हूँ। मैं जगा हुआ हूँ यीशु, दुखों की जंजीरों से छली हो गया हूँ यीशु, रोगों की मैं पीड़ों से मैं जगा हुआ हूँ यीशु, दुखों की जंजीरों से छली हो गया हूँ यीशु, रोगों की पीड़ों से, रोगों के पीड़ों से, मेरे दुखों से दे दे आराम, मेरे दुखों से दे दे आराम, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। गाइए, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। यीशु हाथ मेरा रोता, यीशु हाथ मेरा रोता, मैं डूबा जाता हूँ, 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 मैं डूबा जाता हूँ। धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदावन, हम कई बार निर्बल होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जब हम अपनी निर्बलता में तुझे पुकारते मेरे खुदावन, तो हमें बल देता है प्रभु। हमारे पुकारने पर तो हमारे करीब में आता है मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस वक्त हम एक गीत और गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो राजा। यीशुआ तुझको है पुकारते। वचन कहता है जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबके वो निकट में होता है। तो सच्चाई से अपने परमेश्वर को पुकारिए। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ 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 तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। पुकारिए। यीशुआ तुझको है पुकारते।
तेरे लहू का ये बहता धारा सूली से बहता ही जाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप धोए ये मिटाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप धोए ये मिटाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप धोए ये मिटाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप धोए ये मिटाए। तुझको है पुकारते पुकारिए, यीशुआ तुझको है पुकारते, तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते। तुझे बदले हमें अपने लहू से धो दे, बात तुझे बदले हमें अपने लहू से धो दे। मेरे पास बात तुझे बदले हमें अपने लहू से धो दे। यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते, तुझको है पुकारते, तुझको है पुकारते। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बन जाते, इस नाम से बन जाते। देखो बिगड़े काम, देखो बिगड़े काम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। मेरे पास पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। यीशु नाम मसावाला है, यीशु नाम मसावाला है, यीशु नाम मसावाला है, यीशु नाम मसावाला है। वो सारी दुनिया को बता दो, सारी दुनिया को बता दो, ये नाम नहीं है। पुकारो पुकारो पुकारो
पुकारो यीशु जितना ने यीशु नाम पुकारा उन सबके जीवन में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए। यदि इस वक्त आपने हृदय से अपने परमेश्वर को पुकारा है तो विश्वास कीजिए आज वो सारी कमी घटियों को पूरा कर देगा। यदि आपने सच्चाई से उसको पुकारा है तो आप विश्वास कीजिए कि वो आपके निकट में है। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की हुजूरी में, हम उसके सजदे में हैं, तो अपने आंखों को बंद करें और इस समय है अपने परमेश्वर के आगे अपनी हर एक बात को परमेश्वर के आगे रखें और जो परमेश्वर का कलाम इस वक्त उसके दास के जरिए आता है उसे ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाते चला जाए। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम प्रार्थना करने साथ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन, श्वास और अच्छी पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य को देने वाले मेरे जीवित खुदा, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते और ऊंचा उठाते हैं। प्रभु विशेष में दुआ करती हूँ इस वक्त जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हमारे साथ में जुड़े हैं पिता, यदि इनमें से कोई रोगी है पिता, यदि कोई कमी में है, कोई घटी में है, मेरे खुदावन तेरे सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दे मेरे पिता, और मेरे खुदावन इस वक्त उनकी सारी कमी घटियों को पूरा कर, उन्हें रोग से, बीमारी से चंगाई दे मेरे खुदा। यदि कोई जॉबलेस है पिता तो उसे जॉब दे, और मेरे खुदावन अपने स्वर्गीय भंडार से अपने बच्चों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पिता। इस वक्त हम तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। तूने बार बार पिता अपनी कलीसियाओं से कहा जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इस वक्त पिता आप जो भी हमसे कलाम के जरिए कहना चाहते हैं, हम अपने कानों को खोलते हैं, मन को खोलते हैं प्रभु, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में पिता परमेश्वर उपजाऊ बने मेरे खुदावर और 100 गुना प्रतिफल लाए। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। इस मिनिस्ट्री को भी आप आशीषित करें मेरे खुदावर, सारी बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करें। और पास्टर इमैनुअल मोरबिन जी को यीशु भवन पेज को जो दिल्ली से है, प्रभु इस पेज के जितने भी लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं प्रभु हर एक को ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगह से, जो मुझे हर मेरे प्यारे भाई बहन जितने मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल के नाम पर मेरा पेज है और मैं कल मेरे पेज पर हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उस पेज को लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे 120 मैसेज है, तो यूट्यूब पर भी अमन दुग्गल के नाम पर मेरा यूट्यूब पर एक अकाउंट है, तो वहाँ पे भी आप उस यूट्यूब चैनल को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको वचनों की परमेश्वर आपको वचनों से आशीषित करें। मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊँगा, मैं डायरेक्ट वचन की ओर चलता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझसे एक भाई ने कहा कि मैं प्रभु में बहुत सालों से हूँ। मुझसे एक भाई ने कहा मैं प्रभु में बहुत सालों से हूँ और मैं चर्च जाता हूँ, मैं संगति करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं हर प्रकार जो आत्मिक काम होते हैं मैं हर कामों को करता हूँ, तभी भी मेरे जीवन में ये कमी घटी क्यों है?
मेरे जीवन में मैं हर लोगों को देखता हूँ जो अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, उनके घर में हर एक जरूरत की जो सामग्रियाँ वो सब उनके पास में है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर मेरे पास एक जवाब था, एक जवाब था मेरे पास में। मैंने कहा कई बार क्या होता है कि हमारा आत्मिक जीवन जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना मजबूत है, जितना हम आत्मिक जीवन में मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, तो परमेश्वर में शारीरिक रूप से भी अद्भुत और मजबूत करेगा। यदि हमारा आत्मिक जीवन शून्य है तो हम शारीरिक रूप से भी बहुत प्रकार से हम शून्य की दिशा में रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो आत्मिक जीवन में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनके पास शारीरिक जो वस्तु है वो सब कुछ उनके पास में है। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में इतने कमी गति क्यों आती है। देखो, प्रभु की आंखें हैं, जिसने आपको आंख दी है उसके पास भी आंख है, जिसने आपको कान दिए है उसके पास भी कान है, जिसने आपको रूप स्वरूप दिया है उसका भी रूप और स्वरूप है। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनता। देखो, जब परमेश्वर आंधी तूफान भी भेजता, बरसात भेजता है, तो वो बरसात धर्मी पे भी आती है और अधर्मी पे भी आती है। बाइबल ऐसा कहती है कुरिन्ती की किताब में, वो खुद कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। सैमुएल की किताब में लिखा हुआ है, पहला सैमुएल पहला अध्याय 7 या 8 पद में लिखा है, परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के पास खोट नहीं है, परमेश्वर बड़ा दयालु है। पर कई बार हमारा जीवन, हमारा शारीरिक जीवन, हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट को लेकर आता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो आपका आत्मिक जीवन है वो बढ़ना चाहिए? कई बार क्या होता है, हमारे शारीरिक जीवन से हमारे आत्मिक जीवन को भी नुकसान होता है। कैसे होता है मालूम है? बाइबल ऐसा कहती है कि हमारा अपराध क्या करता है, हमारी आशीष, हमारे बरकत, हमारे छुटकारे को, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, ये सारे जो परमेश्वर के जो काम है, ये हमारा पाप रुकावट हमारा पाप क्या करता है, रुकावट को लेकर आता है। यदि हमारे जीवन में गलती, गुनाह, अपराध है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खोट प्रभु में नहीं है, खोट हमारे अंदर है। गलती प्रभु में नहीं है, गलती हमारे अंदर है। तो हम क्यों प्रभु पर इल्जाम लगाते, परमेश्वर आप क्यों नहीं देखते हैं? प्रभु बड़ा दयालु है। बाइबल में लिखा है दानियेल 9:9 में, वो दया का सागर है। इफिसियों की किताब में लिखा है वो दया का धनी है। तो आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करे। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करे? बस आपको एक काम करना है। क्या है वो काम? क्यों हम सफल नहीं हो पा रहे? किस रीजन से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? कितने सालों के मसीहे ये मायने नहीं है, बचपन से मसीहे ये मायने नहीं है। क्या हम प्रभु में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये मायने हैं। पढ़े एक वचन, नीति वचन की किताब, नीति वचन 28 अध्याय 13 पद को पढ़े। नीति वचन 28 अध्याय पद 13 को पढ़े। राजा सुलेमान का ये वचन है, नीति वचन सुलेमान ने लिखी है और वो राजा दाऊद का बेटा है। हाँ, पढ़े। जो अपने अपराध छिपा रखता है, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, बाइबल ऐसा कहती है, जो अपने अपराध को क्या करता है, छुपाए रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। ऐसा लिखा है। हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम आज भी शून्य की दशा में हैं? क्यों हम लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं? क्यों हम लोगों के सामने रोते हैं? क्यों हम लोगों के पैर पकड़ते हैं? क्यों हम लोगों के सामने अपने बातों को रखते हैं? कारण क्या है? कारण एक ही है। यदि हमने अपने अपराध को छुपा के रखा है तो प्रभु की आशीष, प्रभु की ब्लेसिस हमसे दूर है। प्रभु की आशीष, प्रभु की ब्लेसिस हमसे इसलिए दूर है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने अपराध को छुपा के रखा है। हमने कहीं ना कहीं किसको छुपा के रखा है?
अपराध को छुपा के रखा है। ये अपराध क्या करता है? प्रभु के अनुग्रह को भी हमारे पास नहीं आने देता है। ये अपराध क्या करता है? प्रभु के छुटकारे को भी रोकता है। ये अपराध क्या करता है? हमारे जीवन में आशीष को रोकता है। ये अपराध क्या करता है? हमें सबसे खतरनाक बात, इंपॉर्टेंट बात जो है, ये अपराध क्या करता है? हमें खुदा से दूर करता है। तो क्यों हम आत्मिक जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं? हम इतने सालों से इतना सालों से मसीह जीवन जी रहे हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हम कहते हैं हम फ्रूट लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम दूसरों को देखते हैं, पर सुलेमान क्या कहता है? जो अपना अपराध छुपा के रखता है उसका काम कभी सफल होता है? नहीं होता है। छुपाने का मतलब क्या होता है? बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के अपने बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद वचनकार में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि हृदय में हमारे वचन है ना, ये वचन हमें पाप से रोकेगा, ये वचन हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। मुझे याद आती है घटना, एक राजा ने एक गुनाह किया, एक राजा ने एक गुनाह किया, अपराध किया, और उस अपराध को वो सोचता था किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा राजा ने अपराध किया। क्या आप जानते हैं कौन सा राजा वो? आप बता सकते हो कौन सा राजा जिसने अपने अपराध को छुपा के रखा? पढ़े एक वचन, दूसरा सैमुएल की किताब उसका पहला 11 अध्याय, दूसरा सैमुएल 11 अध्याय, हाँ पढ़े, दूसरा सैमुएल 11 अध्याय पद पहला पढ़े। हाँ, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, ऐसा लिखा जिस दिन राजा लोग युद्ध करने को, हाँ, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, हाँ, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में, हाँ, दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा। दाऊद ने अपने सेवक योआब को और समस्त इजराइल को भेज दिया, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया। ऐसा लिखा है दाऊद ने उनको भेज दिया, जाकर उन्हें, अमोनी एक जाति है, उनको जाकर मार डाला। हाँ, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रबा नगर को घेर लिया। उन्होंने अमोनियों को भी मार डाला और रबा नगर एक गांव, एक शहर था, एक गांव, तो जो भी कह सकते उन्होंने उसको भी घेर लिया। हाँ, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ऐसा लिखा है दाऊद यरूशलेम में रह गया। और ऐसा लिखा है, अब मुझे एक बात है, दाऊद राजा था तो राजा को कहां पर होना चाहिए? महल में या युद्ध के मैदान में? युद्ध के मैदान में। एक पास्टर ने इसके बारे में प्रचार किया और वो कहता था कि दाऊद को मालूम था कि एक स्त्री नहाती है और उसको वो देखेगा। एक पास्टर ने ऐसा प्रचार किया था। अब वो क्या सही कहता है, बाइबल तो ऐसा नहीं कहती है, ठीक है, हम उस टॉपिक को छोड़ते हैं। ऐसा लिखा है दाऊद ने उनको भेज दिया। उसके 2 पद में ऐसा लिखा, शाम के समय दाऊद अपनी छत पर टहल रहा था। छत पर, यह घटना काफ़ी बड़ी है और मेरे पास आधा घंटे का मुझे 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म करना, क्योंकि मेरे बाद कोई दूसरा बहन लाइव है इस पेज पे। तो ये घटना को आपको मैं मुंह ज़बानी बताता हूँ। दूसरा सैमुएल 11 अध्याय 1 से 5 में ऐसा लिखा है, दाऊद ने अपने सैनिकों को भेज दिया, उन्होंने अमानियों को मार दिया, रबा नगर को घेर लिया और दाऊद अपने घर में रहा। दाऊद शाम के समय पर अपने महल पर छत पर टहल रहा था। देखो ऊंचाई क्या करती है ना, ऊंचाई क्या करती है, हमें पूरा वैभव दिखाती है। ऊंचाई क्या करती है, आप मान ले जाए आप बहुत ऊंचाई पर हो तो ऊंचाई से आप हर किसी छोटे स्थान को आप देख सकते हो। ऊंचाई क्या करती है, हमें वैभव दिखाती है। दाऊद अपने राजमहल की छत पर था, तब उसने देखा कि बैतशेबा नहा रही है, बैतशेबा नहाती है। तब जब दाऊद ने अपने दूत को भेजकर उसे बुलवा लिया, और दाऊद ने अपने दूत को भेजकर उसे बुलवाया, और बुलाने के बाद में दाऊद ने उसके साथ शारीरिक रिलेशन किया, वे विचार किया, और वे विचार करने के बाद में
एक घटना, मैं पूरी घटना आपको बता देता हूँ। वो विचार उसने रिलेशन किया, उसके साथ में शारीरिक रिलेशन किया और वैसे वह गर्भवती हुई, उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो मर गया था। और दाऊद ने क्या किया, हित्ती उरिया को भी मरवा डाला। उसके बाद दाऊद को ऐसा लगा कि इस अपराध को कोई नहीं जानेगा। कई बार आप और मैं भी ऐसा करते हैं। बाहर जाकर मैंने कई मसीहों को देखा जो गुटखे का सेवन करते हैं, गुटखा खाकर, और वो ऐसा सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, कोई जानता नहीं है। दाऊद ने ऐसा सोचा होगा। बाइबल तो नहीं लिखा कहीं भी कि दाऊद ने ऐसा सोचा कि किसी को पता लगना नहीं चाहिए, लिखा तो नहीं है, पर दाऊद ने निश्चय जान लिया था कि किसी को पता नहीं है। कई बार आप और मैं आत्मिक जीवन जीते हुए, मसीह जीवन जीते हुए इस प्रकार के गुनाह अपराध कर बैठ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी को मालूम नहीं है। मैं पर आपको कहना चाहता हूं, यदि आप नीति वचन 5 अध्याय 21 पद पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा धर्मी अधर्मी दोनों के मार्गों पर दृष्टि करता है। पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े, नीति वचन 5 अध्याय 21 पद को पढ़े। हाँ, क्योंकि मनुष्य के मार्ग ऐसा लिखा है, मनुष्य का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसकी दृष्टि में वो छुप नहीं सकता। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। वो सब उसके मार्गों पर ध्यान करता है। आप कौन से मार्ग पर जा रहे हो? यदि आप गुनाह कर कर बैठे हो, यदि आप पाप कर कर बैठे हो और आकर कहते हो कि मेरा काम सफल नहीं हो रहा, तो खुदा की कोई गलती नहीं है इसमें, प्रभु की कोई गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर है, हमारे अंदर खोट है। और दाऊद ने ऐसा लगा, दाऊद सोच रहा था कि मेरे अपराध के बारे में कोई नहीं जानेगा, किसी को कानों कान खबर ना होगी। और यहां तक उसने हित्ती उरिया को मरवा डाला और उसके बाद उसकी पत्नी को अपने साथ में रख लिया। कितनी बार हम ऐसा गुनाह अपराध करते हैं, कितनी बार हम गलत काम करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु पर सीधा इंजाम लगाते हैं। और हमने नीति वचन 28:13 में क्या लिखा, क्या पढ़ा वहां पर? नीति वचन 28:13 में जो कोई अपने अपराध को छुपा कर रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। तो सफलता हमने खुद रोक दी है, अपनी कामयाबी हमने खुद रोकी है, गुनाह कर कर, पाप कर कर। मैंने कई लोगों को देखा जो दूसरे की पत्नी के साथ रिलेशन करते हैं और अपनी पत्नी के साथ भी रिलेशन करते हैं, और फिर बाद में जब उनके जीवन में समस्या प्रॉब्लम आती है तो बाद में प्रभु पर इल्जाम लगाते हैं। भाई ये गलती प्रभु की नहीं है। पर मैं आपको एक रहस्य आपको बताऊंगा जरूर इसी वचन से। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम दोस्तों के साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहकर गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं। मैंने कई विश्वासियों को देखा, मैंने कई मसीहों को देखा जो अच्छी आराधना करते हैं, गुटखा भी खाते हैं। मैंने कई मसीहों को देखा जो अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, वे विचार का पाप करते हैं। मैंने कई मसीहों को देखा जो दारू सिगरेट का भी सेवन करते हैं, फिर आकर पासवान के साथ रोते हैं, पासवान मेरे काम कोई सफल नहीं हो गया, मैंने बिजनेस डाला वो भी ठप हो गया, नौकरी लगती है वो भी छूट जाती है। दिल लगा लेते हैं पाप के साथ, पाप में मजा आता है, मजा। दाऊद को लगा कि मेरे अपराध को कोई नहीं जानेगा। कई बार आप और मैं ऐसा सोचते हैं, हम बाहर गलत काम करते हैं, मोबाइल पर चैटिंग करते हैं, मोबाइल पर गंदी चीज़ें देखते हैं, पाप करते हैं, गंदे गंदे मैसेज पर लोगों को भेजते हैं, वीडियो देखते हैं, क्या क्या नहीं करते हम, और बाद में सोचते हैं किसी ने नहीं देखा। मेरी वाइफ ने रेफरेंस पोस्ट किया हुआ है, नीति वचन 5:21 को हमेशा पढ़ लेना। ये वचन आपको बताएगा कि प्रभु की नज़र आपके ऊपर है। और सैमुएल किताब में लिखा, इतिहास की किताब में, यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी हुई है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि गुनाह करते हो, गुनाह करते टाइम यस कोई नहीं देख रहा है, यस आपको कोई नहीं देखता। आप बेविचार करते टाइम आप यस सोचते हो, यस आपको किसी ने नहीं देखा, आप सोचते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई देखे या ना देखे, पर यहोवा परमेश्वर देखता है। और आकर हम रोते हैं, हमारा काम सफल नहीं होता है।
गलती खुदा में नहीं, गलती खुदा की नहीं है। दाऊद ने अपना अपराध को छुपा के रखा, तो दाऊद के पास नातान आया, एक संदेश लेकर उसके पास में आया। और ये घटना आपको मिलती है 2 शमूएल 12 अध्याय में। नातान ने एक कहानी सुनाई, नातान ने एक कहानी सुनाई, और कहानी इस प्रकार से थी। उसने कहा कि 2 व्यक्ति थे, एक धनवान था, एक कंगाल था। और वो उसने पूरी 12 अध्याय में उसने कहानी सुनाई। और कहानी सुनते, कहानी का एंड जब होने वाला था, तो दाऊद बड़ा क्रोधित हो गया। दाऊद बड़ा क्रोधित हो गया कि ऐसे इंसान को तो दंड देना चाहिए। तो मालूम है नातान नबी ने क्या कहा? नातान नबी ने क्या कहा? पढ़े इसका 2 शमूएल 12 अध्याय पद 5 को पढ़ ले। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर, तब दाऊद का कोप का मतलब होता क्रोध, गुस्सा। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया। हाँ, उस पर भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, वो कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया। कोई कहते हैं ना माँ कसम। एक बार सच बता रहा हूँ, यही हमारे उल्लासनगर 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही, 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही। तो तीसरा दोस्त उसे छुड़ा रहा था। रियल में हमारे यहाँ पे बीटीसी गुरु ने लड़ाई हो रही थी, तो मैं वहाँ पर गया, थोड़ा घूम रहा था। तो एक दोनों के बीच में मारा मारी हो रही, एक उसको आके छुड़ा रहा बीच में। तो जो उसको पकड़कर उसको खींच रहा था ना, वो क्या बोलता, मतलब है आई शपथ, मतलब मराठी बोलते आई शपथ, माँ कसम मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, माँ कसम मैं इसको बहुत पीटूंगा। वैसे ही दाऊद कहता है यहोवा के क्या लिखा है? हाँ पढ़े। हाँ, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य उस पर भड़का, और उसने नातान नबी से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, वो कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा अपराध किया है, वह प्राण दंड के योग्य है। कहता है उसको तो मार डालना चाहिए। किसको कह रहे दाऊद? नातान नबी को। फिर नातान ने क्या कहा? आगे पढ़े। और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा। उसने उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया। अब इसका 7 से पढ़े। तब ये दाऊद ये कह ही रहा था, तब नातान ने उससे कहा, हाँ, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। नातान ने कहा, वो व्यक्ति केवल तू ही है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े पाप कर हम चुप कर बैठे हैं। देखो ये पाप क्या करता है? हमें बेचैन करता है, बेचैन। एक बार मेरे पासवान से मैंने एक रियली गवाही सुनी। वो गवाही टेस्टमनी को मैं छोटे शब्दों में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक बार एक शिप में जहाज की नौकरी में 2 व्यक्ति थे। उनमें से आपस में दोनों में झगड़ा हुआ, रियली घटना है। दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में इसने उसको मारा, तो वो पानी में गिर गया। गिरने के बाद में वो व्यक्ति पानी में गिर गया और वो मर गया। रियली घटना है, मेरे पासवान ने मुझे बताई थी हमारे चर्च में, रियली घटना। और उस जहाज में, उस शिप में कोई भी नहीं था, 2 ही जन थे। उसने उसको मारा मारी हुई, कुछ कहा सुनी, उसने उसको मारने के बाद वो आदमी पानी में गिर गया। गिरने के बाद वो व्यक्ति मर गया। तो ये व्यक्ति जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था, ये व्यक्ति बड़ा परेशान था। ये आया और इसने कहा मैं घर जा रहा हूँ। तो ये घर पर चला गया। घर पे जाने के बाद जब ये अपने बेड पर सोया हुआ, तो उसको वही बात याद आ रही कि मेरे जल्दबाजी से, मेरे मारामारी से वो व्यक्ति गिर गया और मर गया। तो ये बड़ा बेचैन रहने लगा। कई बार क्या होता है मालूम है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हमारा पाप हमें बेचैन करता है। यार मैंने ऐसा क्यों किया? हमारा पाप हमें बेचैन करते हैं, नींद नहीं आने देता है। और ये भाई ऐसे ही कर रहा था। तो ये अपने मालिक से अपने सर के पास गया, तो कह रहा मुझे छुट्टी चाहिए, मैं मेरे गांव जा रहा हूँ मैं थोड़ा। तो बोला तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके मालिक ने पूछा, अरे वो एक व्यक्ति था, वो किधर गया? तो बोला वो मुझे क्या मालूम किधर है वो।
तो ये अपनी छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। रियली घटना है। वो गांव चला गया। गांव जाने के बाद उसको यही ख्याल आता रहे वो उसकी लाश किसी को मिल तो नहीं जाएगी, लाश पता लग जाएगी, वो लाश मिलने के बाद पता लग जाएगा मैंने उसको मारा। ये बड़ा बेचैन रहने लगा। तो ये अपने गांव में चला गया और उसने उस जहाज की नौकरी भी छोड़ दी। उसने काम छोड़ दिया। बड़ा बेचैन रहने लगा। और ये जब अपने घर पे रहता था तो उसको एक ही चीज़ का डर रहता था, कभी लाश पुलिस को तो नहीं मिल गई होगी, कभी पुलिस तो नहीं आ जाएंगे, अरेस्ट तो नहीं करेंगे। ये बड़ा बेचैन रहने लगा। तो ये अपने गांव में था। तो इसकी पत्नी चर्च में जाती थी तो अपनी पत्नी से कहता था कोई मेरे बारे में पूछे बताना मत। तो चर्च में जाते चर्च में आते जाते थे। बहुत बड़ी टेस्टमनी है ये। तो एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी तुम भी चर्च में चलो। तुम भी चर्च में। बोला नहीं तू चर्च में जा। तो ये जो पति था ना 24 घंटे डर के जीता था। ये सोचता था कि अब पुलिस को डेड बॉडी मिल गई होगी तो पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और पुलिस मुझे हवालात में डाल देगी, मेरा बच्चों का जीवन, बहुत सारी बातों को सोच रहा था। तो ये बड़ा बेचैन रहता था। सचमुच मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपसे या मुझसे कुछ गुनाह होता है ना, अपराध होता है, पाप होता है, तो हम बड़े बेचैन से रहते हैं। ये व्यक्ति ने पत्नी को बोला तो चर्च में जा। पत्नी बोली तुम तो चलो। बोला नहीं मुझे नहीं जाना चर्च में। एक दिन ये भाई चर्च में ही चला गया। चर्च में जाने के बाद में तो पासवान कह रहे थे कि मैं एक व्यक्ति को जान रहा हूँ जो बड़ा चिंता में, बड़ा बेचैन रहता है। उसको आगे बुलाइए। पासवान आगे मिला। पासवान से मिलने के बाद में इसने पासवान से सारी बातों को बताया। बोला कई साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, मुझसे एक गुनाह हो गया। मुझसे एक व्यक्ति मेरे हाथों से मारा गया और वो समुद्र में गिर गया। पासवान ने पूछा कितने से? बोला काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो ये इस व्यक्ति ने जाकर पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये पुलिस स्टेशन में जाकर कहता है सर मेरी कंप्लेंट है, मेरे से एक मर्डर हो गया। ये बोला मर्डर हो गया? कब हुआ? बोला काफ़ी साल हो गए। बोला इतने साल तो फाइल भी बंद हो जाती है। बोला नहीं सर, आप मुझे जो मैंने गुनाह किया उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। अरे बोला भाई पंचनामा भी करना है, डेड बॉडी मिलनी चाहिए, ये सब पता तो होना चाहिए, तभी तो हमको आपको अरेस्ट करेंगे, तभी तो आपको कानून सजा देगा। ये बोला नहीं बस मुझसे मर्डर हुआ। बोला कब हुआ? बोला काफ़ी साल हो गए, लंबा टाइम हो गया। तो पुलिस वाले ने उससे कहा देखो भाई, ना तो उसकी डेड बॉडी मिली, ना कुछ का हमारे पास कुछ कंप्लेंट है, कुछ भी नहीं हो, तो हम लोग तुझे कैसे सजा दे सकते हैं? तो मालूम है ये भाई इसने पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन बोला जाओ यार, क्यों हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब तू कंप्लेंट करेगा कौन व्यक्ति था, कहाँ से आया था, किसकी गया था, लाश किधर थी, कीड़े जो समुद्र में मछली खा की होगी, छोड़ दे। तो मालूम है ये व्यक्ति ने अपने पाप को माना जैसे दाऊद ने माना। मालूम है दाऊद ने एक काम किया कि दाऊद सोचता था कि मेरे पाप को कोई नहीं जानता। एक वचन पढ़ लीजिए पहले, इसका 12 पद पढ़े सी गई, इसका 12 पद पढ़े। हाँ, दूसरा से तो वह काम छुपाकर किया। ऐसा लिखा है, नातान नबी ने उससे कहा दाऊद से तूने जो पाप किया था वो कैसे किया? छुपा कर किया। हाँ, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन भर कराऊंगा। हाँ, दाऊद ने जो पाप किया था ना वो छुपा कर किया था। कई बार हम भी छुप कर बड़े पाप करते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। एक वचन पढ़ लो, पढ़े अय्यूब की किताब 31-33 पद पढ़े। अय्यूब 31-33 पद से पढ़े। अय्यूब की किताब 31 अध्याय पद 33 को पढ़े। हाँ, अय्यूब 31-33 पद। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध को छुपा के रखा, अपने अधर्म को ढांप लिया हो। कई बार क्या करते हैं जैसे दाऊद ने किया, अपने पाप को छुपा कर यहाँ पर वो कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। यस, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। यदि जब हम अपने पाप को मानते हैं, हम अपने पाप को एक्सेप्ट करते हैं, यस मुझसे गुनाह हो गया है, तो प्रभु पाप को क्षमा करने में बड़ा विश्वास योग्य है। बड़े एक वचन को समझ चाहता हूँ, जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। 2 यूहन्ना 1 अध्याय
पहले 10 पद पढ़े। दूसरा यूहन्ना पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 10 पद को पढ़े। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। सब क्या करते, अरे मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है। जब पाप करते समय जब प्रभु हमें पकड़ता है या लोग हमें पकड़ते तो क्या कहते हैं, मैंने तो पाप नहीं किया। नातान ने दाऊद को पकड़ लिया, पाप करते पकड़ा, पर दाऊद ने पाप को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया कि मैंने से गलती हुई है। यदि आप चाहते हैं कि आपके गुनाह अपराध क्षमा हो जाए तो अपने पाप को छुपाओ मत, झूठ मत बोलो कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है। प्रभु बड़ा अनुग्रहकारी है, प्रभु हमारे पाप को क्षमा कर देगा। और मालूम है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यशायाह क्या कहता है, यशायाह वचन मत पढ़ो, आपको बताता हूँ। यशायाह पहला अध्याय 18 पद में ऐसा लिखा है, वो कहता है तेरे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना होने दो, उसे हीन की नहीं क्या कर देगा, सफेद कर देगा। और वो हमारे पापों को क्षमा करने में कैसा है, विश्वास योग्य है। पढ़े इसी का पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 9 पद को पढ़े। हाँ, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हाँ, तो उसे झूठा ठहराते हैं, हाँ, और उसका वचन हम में नहीं है। हाँ, 9 पद को पढ़े। यदि हम अपने पापों को मान अभी लें, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी मैं आपको उसी वचन पर लेकर आ रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया। आप चाहते कि आप सफल हो जाए, आपका बिजनेस सफल हो जाए, आप शारीरिक रूप से चंगाई को पा जाए, आप आत्मिक उन्नति में बढ़ जाए, आप अपने घर में आपकी फैमिली में बरकत आशीष बनी रहे, तो अपराध को छुपाओ मत, अपराध को प्रभु के सामने बताओ। और वो कैसे क्षमा करता है, पढ़े वचन को पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 9 पद को पढ़ ले। हाँ, पढ़े 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने गुनाहों, जैसे दाऊद ने अपने पाप को माना, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, ऐसा लिखा है, वो हमारे पापों को क्षमा करने में, हाँ, हमें सब अधर्म से शुद्ध वो करने कहता में, है हमें सब अधर्म से, कहना सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, विश्वास योग्य और धर्मी है। हम क्यों आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाते, पाप के कारण। क्यों हम शारीरिक उन्नति नहीं कर पाते, पाप के कारण। आपका आत्मिक जीवन बड़ा स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो प्रभु आपको शारीरिक रूप से भी बढ़ाएगा। आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है तो इसलिए हम शारीरिक जीवन में भी गड़बड़ी, हमारे जीवन तकलीफ है। और ऐसा लिखा है, वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। मेरे भाइयों मेरे, विश्वास योग्य का मतलब क्या है मालूम है? कई लोग किसी के पाप क्षमा करते हैं, फिर कहते हैं हाँ जा मैंने तुझे माफ़ किया। प्रभु क्या कहता है, वो तुम्हारे अपराधों को, पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वापिस वो वचन को फिर से पढ़ेंगे, नीति वचन 28 अध्याय पद 13 को पढ़े, पूरा पढ़ते उसको। हाँ, नीति वचन 28 अध्याय पद 13 को फिर से पढ़ ले। हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त कर रहे हैं। आज का विषय है, एक व्यक्ति को अपने पापों को नहीं छुपाना चाहिए, अपने पापों को मान लेना चाहिए। एक व्यक्ति अपने पापों को छुपाता है तो उसका कभी काम सफल नहीं होता। पर एक व्यक्ति पापों को उसे मानकर छोड़ देता है तो प्रभु उस पर बड़ी दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है। तो ऐसा लिखा है, पढ़े नीति वचन की किताब। हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है। देखो सच्ची आशीष मालूम है क्या है, एक व्यक्ति के लिए जिसके पाप क्षमा हो गए, ये सच्ची आशीष है। ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध को छुपा कर रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। ऐसा लिखा, उसका कार्य मतलब कोई भी काम सफल नहीं होता है। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता है, ऐसा लिखा है, जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की, आमीन, उस पर दया करी जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हैं कि आप शारीरिक चंगाई पाए,
आप चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से आगे बढ़े, आप चाहते हैं आप हर प्रकार से जो आप वेदनाओं से, समस्याओं से, तकलीफों से गुजर रहे हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में से दुख तकलीफ चली जाए, आपके जीवन में प्रभु काम करे, तो अपने अपराध को छुपाओ मत, अपने अपराध को मानकर छोड़ दो। देखो, मानकर छोड़ने का मतलब क्या है? मान लिया जाए मैंने सिगरेट पी, मान लिया जाए मैंने सिगरेट पी, पीने के बाद और मेरे पापा तो नहीं है, एक एग्जांपल देते, मेरे पापा ने मुझे पकड़ा, पकड़ने के बाद पापा ने मुझे बहुत डांटा, मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा, और डांटने के बाद मैंने वो सिगरेट को पीते मुझे पकड़ा गया और मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने कभी नहीं की, तो पापा प्रेम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कल परसों मेरे बेटे ने कुछ तो गलती करी, मच्छरदानी थी और कुछ तो उसने गलती करी, मैंने उसको बहुत डांटा, मेरे बेटे जो उस वक्त मैंने बहुत डांटा, और मैंने कहा अब मैं तेरी पिटाई करूँगा, तो वो क्या कहता है, डैडा आज के बाद मैं नहीं करूँगा। छोटा सा बच्चा कहता है, डैडा आज के बाद मैं नहीं करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहन, जो अपने अपराध को मानता, यस प्रभु मुझसे बेविचार हो गया, यस प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, यस प्रभु मैं पाप में गिर गया, यस प्रभु मैंने गुटखा खाया, यस प्रभु मैंने शराब पी, यस प्रभु मैंने बीड़ी का सेवन किया, यस प्रभु मैंने बेविचार किया, प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूँ प्रभु। यदि आप मानकर छोड़ते हो, भले आपके पाप कैसे ही क्यों ना होने दो, कितने से कितना बड़ा अपराध क्यों ना होने दो, प्रभु उसे हीन की नाई सफेद कर देगा। वो कहता है मैं तेरे पाप को तेरे पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तो क्यों ना हम प्रभु के सामने एक कहे कि प्रभु आप अनुग्रह करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सफल इसीलिए नहीं हो पाते कि हम पाप को छुपा कर बैठते हैं। यदि पाप को मानकर छोड़ देंगे तो प्रभु हम पर दया करेगा, हमारे काम धंधे, हमारे बिजनेस, हमारा नौकरी, हमारा घर परिवार एक सुखी परिवार हो जाएगा। हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रभु हमको सफल करेगा। और प्रभु हमको कब सफल करेगा? जब हम अपने अपराध को मानकर छोड़ते हैं तो प्रभु हम पर दया करता है। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।